स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग समझेंगे अभ्यास हल के बारे में। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 का जो है A B C D E और F जो है क्वेश्चन को बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन ए है, पहला क्वेश्चन है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। मतलब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जब जाते हैं तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है, बदलता है। क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ तो कितने समय अंतराल में इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं? तो बताना है कि मतलब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि बदलता है तो कितने समय अंतराल बदलता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मतलब बदलता है। लेकिन हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बदलता है। इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका जो समय होता है उसका निर्धारित जो है नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों वर्ष की समय लग सकती हैं। कितने वर्षों की? सैकड़ों वर्ष की जो है समय लग सकती हैं। तो ये इस उत्तर का जो है मतलब इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिए, 2 बार पढ़िएगा, ये उत्तर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि एक स्थान से दूसरी स्थान पे अगर ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है, लेकिन समय के साथ तो समय के साथ भी बदलता है, लेकिन इसका समय जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बी प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है। माने बताया जाता है कि पृथ्वी के जो क्रोड होता है वहाँ क्या है, लोहा है। यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों? मतलब कहा जाता है कि पृथ्वी का जो क्रोड होता है वह लोहा है और इसे ज्ञात भी है। जो है भूगर्भ शास्त्री जो है इसको कह दिए हैं कि पृथ्वी के क्रोड में क्या है, लोहा है। लेकिन क्यों नहीं इसको चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत माना जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह ज्ञात है कि पृथ्वी के क्रोड पिघला हुआ लोहा है। मतलब ये ज्ञात है, मतलब सभी जो है भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में क्या है, पिघला हुआ लोहा है। परंतु यह लोहा, याद है, यह लोहा क्यूरी ताप। अब क्यूरी ताप क्या होता है, थ्योरी में बताया गया था। जब क्यूरी ताप किसे कहते हैं, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, ये सब अभ्यास में बताया गया था। मतलब थ्योरी जब चल रहा था जो थ्योरी को में बताया जा रहा था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके इस पार्ट का थ्योरी का जो है वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आप थ्योरी आप देखे होंगे तो क्यूरी ताप समझ रहे होंगे कि क्यूरी ताप क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह ज्ञात है कि पृथ्वी के क्रोड पिघला हुआ लोहा है, परंतु यह लोहा जो है क्यूरी ताप से क्या है, अधिक है। मतलब जो पिघला हुआ जो लोहा है वो क्यूरी ताप से क्या है, अधिक है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। मतलब लोहे का जो क्रोड जो है पिघला हुआ क्षेत्र है वह जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि क्यूरी ताप से वह उसका ताप क्या है, अधिक है। तो बी वाला भी क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है सी। प्रश्न नंबर सी क्या है, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और 2 बार पढ़िए, आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब सी जो है, पृथ्वी के क्रोड की बाहरी चालक
भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। मतलब जो पृथ्वी के क्रोड के जो बाहरी चालक भाग में क्या होते हैं, प्रवाहित होने वाली जो आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं। इन धाराओं को बनाए रखने वाले बैटरी ऊर्जा स्रोत क्या हो सकती है। मतलब इन धाराओं को बनाने रखने के लिए जो बैटरी का जो ऊर्जा स्रोत है वह क्या हो सकती है। तो इसका उत्तर है कि यह माना जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन से प्राप्त ऊर्जा ही आवेश धाराओं की ऊर्जा का स्रोत है। मतलब ये माना जाता है कि पृथ्वी के जो गर्भ में उपस्थित क्या है, रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं। ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ जो है पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित जो रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है, ऊर्जा ही आवेश धाराओं का ऊर्जा का क्या हो जाता है, स्रोत होता है। तो प्रश्न नंबर सी भी समझ लिए होंगे। तो प्रश्न नंबर सी का जो उत्तर बहुत छोटा है, तो इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको यह उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे डी। तो डी प्रश्न है, अपने 4 से 5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार जो है उलट चुकी होगी। मतलब 4 से 5 अरब वर्षों में अगर इतिहास में देखा जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वह कई बार उलट चुकी होंगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सिंदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं। मतलब जो पृथ्वी उलट जो चुकी होती हैं, मैंने पृथ्वी जो है कई वर्षों में कई बार जो है उलट चुकी होंगी, तो ये कैसे जो है भूगर्भ शास्त्री को पता चलता है, कैसे इनको जानकारी होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो लिखेंगे प्रारंभ में पृथ्वी के गर्भ में अनेक पिघली चट्टानें थी जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठोस होती चली गई। माने प्रारंभ में मतलब शुरुआत में जो है पृथ्वी के गर्भ में क्या है, अनेक पिघली हुई क्या रहती हैं, चट्टानें थी जो समय के साथ साथ क्या होती हैं, धीरे धीरे ठोस होती चली गईं। इन चट्टानों में मौजूद लौह चुंबकीय पदार्थ उस समय के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप संरेखित हो गए। मतलब उस समय का जो है चट्टानें जो थीं उसमें का लौह चुंबकीय पदार्थ जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप क्या हो गई थी, संरेखित हो गई थी। इस प्रकार भूतकाल का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी हो जाती हैं। तो समझ लिए होंगे कि मतलब जो है भूगर्भ शास्त्री कैसे पता करते हैं कि 4 से 5 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी उलट चुकी होती हैं और उसकी दिशा जो होती हैं उलट चुकी रहती हैं। तो कैसे पता चला, तो समझ में आ गया होगा। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में लिख लीजिए और 2 बार पढ़िए, यह उत्तर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला जो है ई प्रश्न है, जो है ई वाले प्रश्न को समझेंगे आप। बहुत अधिक दूरी पर, अब बहुत अधिक दूरी पर मतलब 30,000 किलोमीटर, मतलब 30,000 किलोमीटर से अधिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफ़ी भिन्न हो जाता है। कौन से कारण इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। माने बहुत अधिक दूरी पर मतलब 30,000 किलोमीटर से भी अधिक अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपने द्विध्रुवीय आकृति से क्या हो जाए, काफ़ी भिन्न हो जाता है, तो कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकती है। तो अब इसका उत्तर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी तल से अधिक दूरी पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, वितरित कर देता है। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी तल से अधिक दूरी पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, वितरित कर देता है। और आयनों के कारण, याद रखिएगा किसके कारण, आयनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को वितरित कर देता है। किसके कारण, आयनों के कारण जो है कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है, वितरित कर देता है। तो प्रश्न नंबर ई भी जो है समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है 2 का जो है ई ऑफ।
अब यफ क्या है, प्रश्न यफ का उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है, बहुत आसान आपको उत्तर बताया जा रहा है, जिसे आप 2 बार पढ़िएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला जो है प्रश्न है अंतरा तारकी अंतरिक्ष में 10⁻12 टी की कोटि का बहुत ही तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र को भी कुछ प्रभावी परिमाण हो सकते हैं? मतलब अंतरा तारकी जो अंतरिक्ष में वो क्या है, 10⁻12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही तीक्ष्ण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अंतरा तारकी जो अंतरिक्ष होते हैं वहाँ पे जो है 10⁻12 जो है टेस्ला जो है वहाँ पे क्या है, तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या यह तीक्ष्ण जो है चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी प्रमाण हो सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे कि अंतरा तारकी अंतरिक्ष में 10⁻12 टेस्ला की कोट में बहुत ही तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, बहुत ही तीक्ष्ण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसका प्रभावी परिमाण क्या है, किससे इसका मान निकाला जा सकता है, इसका मान निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो इसका प्रभावी परिमाण होगा R बराबर होगा mv/EB। माने यह जो है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के माध्यम से जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया जा सकता है। तो यह जो है प्रश्न नंबर 2 में जो है यफ तक प्रश्न था, 2 का यफ जो है फाइनल हो गया। तो आज जो है हम लोग सीखे प्रश्न नंबर 2 में A, B, C, D और यफ वाले प्रश्न को हल करके बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। कल हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।